अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रेज़ी भट्ट और आप देख रहे हैं रेज़ी टीवी। सबसे पहले बात करते हैं रजीम चेंज ऑपरेशन से। इमरान खान साहब ने शायद एक बात कही थी जून में एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए, और भी बहुत सारे टीवी चैनल ने इंटरव्यू लिया था। उसमें एंकर पर्सन ने पूछा था इमरान खान साहब से कि अगर अमेरिका आपको बोलता है पाकिस्तान में अड्डों के लिए तो आप क्या करेंगे। तो इमरान साहब ने उसी वक्त जवाब दिया था, एब्सोल्युटली नॉट। अब ऐसा लग रहा है कि उस पर यू टर्न लिया जाएगा। बज़ाहिर अमेरिका और इमरान खान की कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ इस बात पे है कि इमरान खान को सिर्फ इतनी दुश्मनी है अमेरिका से कि इमरान खान पाकिस्तानी अवाम को अमेरिका की लड़ाई से बाहर निकालना चाहते थे। इमरान खान साहब सोचते हैं कि जो ये ड्रोन हमले हो रहे हैं, ये जो दहशत गर्दी आज तक हुई है, इनका रीज़न यही है, बैरूनी ताकतों की लड़ाई वगैरह, अमेरिका की लड़ाई वगैरह। अमेरिका जो है इतनी दूर से आकर लड़ाई लड़ रहा है उस मुल्क से जो पाकिस्तान का हमसाया है, और अमेरिका जो है इतनी दूर बैठ के पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर रहने वालों के ख़िलाफ़। और वहाँ जो कबायली लोग रहते हैं और वहाँ जो मकामी लोग रहते हैं, क्योंकि एक जो चीज़ होती है कि एक दो मुल्क जो आप के मुल्क पे हमला करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप उनके ख़िलाफ़ ही जाएंगे। तो इसीलिए जब अमेरिका अफ़गानिस्तान को मार रहा है तो साथ अगर पाकिस्तान दे रहा है तो उनके दिलों में नफ़रत जितनी अमेरिका के लिए है उतनी पाकिस्तान के लिए भी होनी थी। तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर अफ़गानिस्तान ना सिर्फ अमेरिका से लड़ा, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी और बहुत सारा नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से तकरीबन 60 से 70 हज़ार शहादतें हुई और बहुत से खूबसूरत जवान फ़ौजी जर्नैल इसमें शहीद हुए और बहुत सारा और जानी माली नुकसान भी हुआ इस जंग में से फिर निकलने के लिए पाकिस्तान ने बहुत सारे मुज़ाकरात किए, चीज़ें कंट्रोल हुई और बहुत कुछ जो है अभी तक सेटल डाउन हो चुका है। और जो सुपर पावर था, मज़े की बात है, जो अमेरिका सुपर पावर था, आखिरकार उससे भी मुज़ाकरात करके सब कुछ छोड़ छाड़ के उधर से भागना पड़ा, और भागते हुए उन्हें कहना पड़ा कि अफ़गानिस्तान जो है बड़े बड़े सुपर पावरों अम्पायर्स का जो है ना, ये कब्रिस्तान है। और अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए अमेरिका अब ये चाहता है कि वो पाकिस्तान में अपने अड्डे रखे और पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल करते हुए अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन जारी रखे। और यही वो नुक्ता था जिधर से इमरान खान और अमेरिकन का जो है ना इख्तलाफ हो गया। इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में और दहशत गर्दी और पाकिस्तान में और लोग मरें। बहरहाल जो अमेरिकन थे वो यहाँ से चले तो गए, पर उसका बाद उन्होंने बदला लिया और इमरान खान साहब के बकौल रजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ, इसमें अमेरिकन की मुदाखलत और साजिश सब कुछ अमेरिका के थ्रू हुआ। मुदाखलत भी उनकी थी, साजिश भी उनकी थी। अच्छा, रजीम चेंज तो हुई, तो रजीम चेंज करने के लिए ज़ाहिर सी बात है जिस मुल्क की आपने रजीम चेंज करनी है उसके लिए कुछ अंदरूनी नासर भी चाहिए होते हैं। तो ये सब जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वगैरह ये सारियाँ पार्टियाँ एक हो के उन्होंने रजीम चेंज तो कर दी, पर अभी क्या हुआ कि अभी वो बोल रहे हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल का एक हिस्सा था, तो इसमें कोई अमेरिकन की मुदाखलत नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। पर अभी जो है वो अमेरिकन की मुदाखलत थी वो साबित होना शुरू हो गई है, क्योंकि अभी अमेरिकन ने डिमांड किया है इम्पोर्टेड हुकूमत से, उनको कहा है कि जो ये इल्हाक किया गया है फाटा के इलाकों का वो रिवर्स कर दिया जाए। अभी देखना ये है कि अगर इम्पोर्टेड हुकूमत वो रिवर्स करती है तो फिर ये प्रूव हो जाएगा कि ये सब कुछ अमेरिकन के कहने पे हुआ है। और एक और ख्वाहिश है अमेरिकन की कि वो पाकिस्तान में अड्डे बनाए। तो पाकिस्तान में अगर वो अड्डे बनाएगा तो ज़ाहिर सी बात है वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भी इस्तेमाल करेगा। और भी बहुत सारी ख्वाहिश है इसके बारे में बाद में बात करते हैं। इसमें अमेरिकन की एक और ख्वाहिश ये भी है कि पाकिस्तान जो है ना अपने तलक़ा चाइना रूस से कम करे और इंडिया से बढ़ाए। इमरान खान साहब ने तो जो है ये सारे
तलक़ात इंडियन से जो है ना ख़त्म किए हुए थे हर किस्म के। अभी जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इन सब ने ख्वाहिश करना शुरू कर दिया अमेरिकन के कहने पे। बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं, शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि इंडिया से तलक़ात होने चाहिए, तजारत भी होनी चाहिए। ये सब कुछ अमेरिकन के कहने पे हो रहा है, और आगे भी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं अमेरिकन की जो अभी पेंडिंग है। अभी नजीम सेठी साहब जो है ना वो मिल के आए हैं नवाज शरीफ से, और नजीम सेठी साहब वो हैं जो शहबाज शरीफ के और नवाज शरीफ के बहुत ही ज़्यादा करीबी हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी तो बेसिस दिए गए थे अमेरिकन को, उनके बदले उनको बहुत सारे पैसे और हथियार भी मिले थे, तो अभी क्यों नहीं दिए जा सकते। तो यही खदशा है इमरान खान को कि जब अड्डे दिए जाएंगे तो वो दोबारा अफ़गानिस्तान में जाके ड्रोन हमले करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। वो थोड़े ही इस्लामाबाद या लाहौर कराची में हमला करेंगे। तो अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, तो जैसे पहले दहशत गर्दी होती थी पाकिस्तान में, फिर से वैसी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस मुल्क पे आप हमला करेंगे तो वो आपको थोड़ी छोड़ेगा। जितनी उसकी ताकत है वो उस ताकत के साथ लाजमी कुछ ना कुछ आपको रिस्पांस ज़रूर देगा। तो इसमें एक और बात भी है कि जब अमेरिकन को अड्डे दिए जाएंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है वो फिर जिधर से आप उन पे हमला करेंगे तो वो उधर से ही आपको मारेंगे ना। वो दूसरा मुल्क जो है वो ज़ाहिर अमेरिका या वाशिंगटन जाकर थोड़ी ही मारेंगे आपको। अगर पाकिस्तान से हमला हो रहा है तो वो पाकिस्तान में ही दहशत गर्दी करेंगे, वो ड्रोन हमले करेंगे या हम पाकिस्तान पे ही हमला करेंगे, तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का ही होगा। तो यही वो कुछ चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब नहीं चाहते, और अमेरिकन जो है वो चाहती हैं कि ऐसे ही हो, हमें अड्डे दिए जाएं, अड्डे वगैरह दिए जाएं। इसलिए ये सब कुछ रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, तो जो अभी अभी थोड़ा थोड़ा करके प्रूव हो रहा है कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व था। अब तक के लिए इतना ही। ख्याल रखेगा अपना और अपनी फैमिली का। अल्लाह हाफिज़।